Hello everyone, this is Rajat. So today we finish our second chapter of accounts with the topic of guarantee of profit. आज हम guarantee of profit से जो हमारा पूरा चैप्टर उसको खत्म करेंगे, ठीक है। दिस इज लास्ट टॉपिक एंड द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दो टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। एक तो पास्ट स्टेटमेंट हमने लास्ट किया है, उसके बाद जो गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। इसके क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बनते हैं, तो बाकी देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्लियर करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट मींस क्या होता है, जब पार्टनर्स में, मान लीजिए जो भी पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स में कोई पार्टनर क्या डिमांड कर रहा है, गारंटी डिमांड करता है किस चीज की? प्रॉफिट की। मींस क्या हुआ कि मान लीजिए सी पार्टनर है, सिर्फ सी पार्टनर ने क्या किया, गारंटी डिमांड की। गारंटी क्या होता है कि उसको गारंटी चाहिए किस चीज की? प्रॉफिट की। कि फर्म जितना भी प्रॉफिट कमाएगी उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मिनिमम गारंटी डिमांड करेगा। मिनिमम गारंटी क्या किस चीज की? मुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, जो भी वहां पे गारंटी कर रहा है। मान लीजिए सी ने डिमांड किया कि मुझे 20,000 मिनिमम गारंटी चाहिए प्रॉफिट की। अगर तो उसे 20,000 मिल गया देन देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर उसको 20,000 मिलता है, 30,000, 40,000, जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उसको बांटने के बाद जो भी प्रॉफिट में से अगर तो 20,000 से उसको ज़्यादा मिल रहा है देन नो प्रॉब्लम। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी? जब 20,000 से उसे कम मिलेगा, मीन्स उसका शेयर है जो प्रॉफिट में से 20,000 से कम हो गया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जो भी जिन पार्टनर्स ने उस पार्टनर को गारंटी दी है, वो पार्टनर्स, गारंटी वाले पार्टनर्स को क्या करेंगे? कंपनसेट करेंगे, पैसा उसको देंगे, ठीक है। समझाई थोड़ी सी बात। जो भी पार्टनर गारंटी डिमांड करता है, मीन्स मिनिमम उस पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं कि इतना प्रॉफिट भाई तेरे को मिलेगा ही मिलेगा, जितना भी, चाहे फर्म लॉस में जा रही है, चाहे फर्म के पास प्रॉफिट कम है, चाहे फर्म कुछ भी है, मीन्स उसको 20,000 हमें देना पड़ेगा। वो जो गारंटी दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? वो जो रिमेनिंग पार्टनर है, ठीक है, ए एंड बी, या जो भी पार्टनर्स को गारंटी दे रहे हैं वो दे रहे हैं। दिस इज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। वो अपने आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो वो आगे उनका खुद का है। उसके बाद इसको क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, इसको कैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या मतलब है। देखिए ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ए बी सी आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं, शेयरिंग इन द फर्म प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो 4:1, ठीक है। तीनों की जो प्रॉफिटिंग रेशियो 4:2 की है। इट इज प्रोवाइडेड दैट सीज शेयर इन द प्रॉफिट वुड नॉट बी लेस देन 37,500, ठीक है। 37,500 से कम सी का शेयर नहीं होगा। 37,500 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वो 37,500 से कम अपना प्रॉफिट शेयर वहां पे नहीं लेने वाला। तो उस चीज को हमने देखना है। प्रॉफिट फर्म का कितना है? 2020 का प्रॉफिट है 1,57,500। तो सबसे पहले इस प्रॉफिट को इस रेशियो में डिवाइड करो और उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या आता है। तो देखते हैं 1,57,500 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, ठीक है। तो यहां से ए का शेयर निकल के आ जाएगा, उसी तरह बी का फाइंड करेंगे, ठीक है, उसी तरह सी का फाइंड करेंगे। तो बी का कैसे फाइंड होगा? 1,7,500 मल्टीप्लाई बाय 2/7 और यहाँ पे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है। तीनों पार्टनर्स का मैंने शेयर फाइंड किया, तो देखो तीनों पार्टनर से शेयर यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आया 90,000, यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आया 45,000, यहाँ पे कितना आया? 2,25,000, ठीक है। तो देखो सी को जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला? 22,500, लेकिन सी की जो मिनिमम गारंटी कितनी थी? 37,500 की गारंटी वो डिमांड कर रहा था यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? उसको कितना एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद टोटल प्रॉफिट कितना आया? तो जो मिनिमम गारंटी उसकी पार्टनर थी वो कितनी थी? 37,500, लेकिन जो एक्चुअल उसको प्रॉफिट में हिस्सा मिला, जो शेयरिंग प्रॉफिट उसके रेशियो के अकॉर्डिंग उसको कितना मिला? 22,500। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे दोनों में, 37,500 माइनस 22,500। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया वो कितना आया? 15,000। मीन्स जो 15,000 की डेफिशिएंसी है, जो 15,000 सी को और मिलेगा, वो कौन देगा? ए एंड बी। किस रेशियो में? अपनी जो ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में वो पार्टनर्स आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट, जो भी फर्म का नेट प्रॉफिट उसको यहाँ पे प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डालते हैं बाय नेट प्रॉफिट, जो भी नेट प्रॉफिट है फर्म का 1,75,500। उसके बाद जो भी प्रॉफिट है सिंपली हम डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू जो पैसा ट्रांसफर किया गया,
ठीक है, ए बी एंड सी तीनों पार्टनर्स को। ए को कितना मिला कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, कितना मिला उसको 90,000 90,000 उसको मिला है, ठीक है। बी को कितना मिला 45,000 45,000 एंड सी को कितना मिल रहा है 22,500। लेकिन बी को सी को हमने गारंटी देनी है, जो सी पार्टनर है वो गारंटी डिमांड कर रहा है 37,500 की। इसका मीन्स क्या हुआ 15,000 इसको और मिलेगा। 15,000 किसने दिया ए एंड बी ने, किस रेशियो में 4:2। जो भी 15,000 है, जो भी 15,000 है उसको ए एंड बी 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सिंपली हम यहां पे लिखते हैं 15,000 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 4:2। तो 4:2 को 4/6, ठीक है। जो भी डेफिशिएंसी है दोनों अपने आप में डिवाइड कर लेंगे 2/6। तो कितना आया 10,000 एंड दूसरे पार्टनर के पास कितना आया 5,000। मतलब क्या हुआ जो ए है वो सी को कितना देगा 10,000 देगा, और जो बी है वो सी को कितना देगा 5,000 देगा, और दोनों को मिला के सी को कितना मिल गया 15,000 यहाँ पे मिल चुका है। इसका मतलब अब क्या आ गया, ए का जो प्रॉफिट है वो कितना है 80,000 बच चुका है, बी का प्रॉफिट कितना बचा 40,000 बच चुका है, एंड जो सी को कितना मिल गया 37,500 सी को हम दे चुके हैं। दिस इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। मीन्स क्या है, जो इस प्रॉफिट को कमाया था वो पार्टनर्स में उस तरह बांटा गया जिसके अकॉर्डिंग वो बांटना चाहिए था। जो गारंटी देने के बाद पैसा बचा उसको बांट दिया गया। आई होप इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर करवाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम है, वहां पे कुछ खास डिफरेंस नहीं डाला। 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट रेशियो 4:1 वही सेम है। सी शेयर है 37,500, उसका मिनिमम गारंटी है, मीन 37,500 उसको मिलेगा। यहाँ पे एक छोटी सी लाइन ऐड की गई है, एनी डेफिशिएंसी राइजिंग टू बी मेट बाय ए पार्टनर। मीन्स कोई भी कमी हुई, अगर सी को गारंटी देते टाइम जो भी वहां पे लॉस हुआ, जो भी वहां पे डेफिशिएंसी हुई वो ए देगा। मीन्स क्या है, अभी हमने किया है तो ए को कितना मिला था 90,000, ठीक है। तो बी को कितना मिला था 45,000 एंड जो सी का शेयर था दैट इज 22,500। मीन्स क्या है, जो भी यहाँ पे डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कितनी की है 15,000, मीन्स 15,000 हमने जो सी है उस पार्टनर को और देना है, ठीक है। तीनों पार्टनर्स में से 15,000 सी पार्टनर को हमने और देना है। तो जो भी 15,000 वो देगा वो कौन देगा ए पार्टनर, मेट बाय ए, सिर्फ ए ने देना है। मीन्स 15,000 इसके प्रॉफिट्स में से हम काट लेंगे और सी को हम दे देंगे। इसका प्रॉफिट कितना बच गया 75,000। बी का प्रॉफिट में कोई चीज नहीं आया, वो तो 45 का 45 रह चुका है, एंड सी को कितना मिल गया 37,500। दिस इज द गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो सिंपली हम यहाँ पे एंट्री डाल देंगे बाय नेट प्रॉफिट, जो भी फर्म का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। कितने का नेट प्रॉफिट आया फर्म का 17,500। तो यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर, जो भी प्रॉफिट है वो ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। ए बी एंड सी कितना आएगा यहाँ पे 75,000। आप इसकी कैलकुलेशन रफ में भी कर सकते हो और यहाँ पे काउंट बनाते टाइम भी कर सकते हो इसकी कैलकुलेशन, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप यहाँ पे कैलकुलेशन शो करना चाहते हो तो वहाँ यहाँ पे शो कर दो, अदरवाइज आप रफ में इस चीज को शो कर सकते हो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये भी चीज आपको क्लियर होगी। इसके बाद एक छोटा सा और क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको लॉस के बारे में बताया जाएगा। अगर फर्म में ऑलरेडी लॉस में हो तब क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए, ए बी से पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:1:1। अब रेशियो में थोड़ा सा चेंज आ गया, 1:1:1 में अपना प्रॉफिट जो भी है उसको शेयर करते हैं। सी शेयर इन द फर्म वुड नॉट बी लेस देन 1 लाख। तो देखो सी को कितना है, सी को 1 लाख का प्रॉफिट, मिनिमम गारंटी उसकी कितनी है 1 लाख की। लॉस ऑफ द फर्म, यहां पे इस बात पे ध्यान दो, लॉस मींस फर्म ऑलरेडी लॉस में है, लेकिन सी क्या डिमांड कर रहा है प्रॉफिट की, ठीक है। कितना लॉस है फर्म के पास 3 लाख का। अगर हम तीनों पार्टनर्स में, अगर ए बी सी तीनों पार्टनर्स में लॉस को डिवाइड करेंगे तो 1-1 लाख का लॉस तीनों का पार्टनर्स में आएगा। लेकिन सी डिमांड कर रहा है कि मुझे मिनिमम गारंटी चाहिए प्रॉफिट की, दैट इज 1 लाख। मीन्स 1 लाख का प्रॉफिट इसको चाहिए। अब 1 लाख का प्रॉफिट इसको चाहिए, मीन्स ये तो लॉस बियर करने वाला है ही नहीं। जो 1 लाख का लॉस इसका है प्लस 3 लाख का लॉस जो फर्म का है, तो टोटल जो लॉस हो गया वो कितना हो गया 4 लाख का। समझ गए, 1 लाख का लॉस किसका सी का, 3 लाख का लॉस जो फर्म का है, तो टोटल लॉस कितना हो, तो जो टोटल लॉस कितना हो गया 4 लाख का। तो 4 लाख का जो लॉस है वो पार्टनर्स ए एंड बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। मींस क्या है, इन द रेशियो 1:1। मींस क्या है, ए को लॉस कितना आएगा 2 लाख, बी को लॉस कितना आएगा
2 लाख, और एक सी को क्या मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट, ये दिस इज द प्रॉफिट, जो 1 लाख का प्रॉफिट सी को मिलेगा, दिस इज द लॉस, एंड जो सी को मिला वो क्या है, प्रॉफिट। समझ गए? तो इसको हम कैसे लिखेंगे बुक में, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते टाइम, तो यहाँ पे लिखेंगे टू नेट लॉस, सॉरी, जो भी नेट लॉस है फर्म का उसको डेबिट साइड लिखा जाता है। नेट लॉस फर्म का कितना है, 3 लाख का लॉस है, वो पार्टनर उन्होंने बांटा जाएगा, 3 लाख का लॉस यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद जो उसको मिलना है, किसको मिलना है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, जो भी प्रॉफिट सी को मिला, कितना मिला, 1 लाख, मीन्स टोटल फर्म का लॉस कितना हो गया, 4 लाख का लॉस यहाँ पे हो गया। तो 4 लाख के लॉस को सिर्फ ए एंड बी में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड, ठीक है, लॉस को ट्रांसफर किया गया ए एंड बी ओनली, ठीक है। किस रेशियो में, 1:1 में, मीन्स 2 लाख का लॉस हमने ए को दे दिया एंड 2 लाख का लॉस हमने किसको दे दिया, बी को दे दिया। सिंपली क्योंकि सी का वहां पे सी तो मिनिमम गारंटी ले ही रहा है, तो सी को लॉस में कुछ नहीं मिलेगा, दोनों पार्टनर्स में से मैंने सिर्फ क्या किया, 4 लाख का लॉस बांट दिया गया। समझा ये बात आपको कि नहीं? तो यही था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसके रिलेटेड आप प्लीज क्वेश्चन ट्राई करो, कोई भी डाउट है मुझे जरूर बताओ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।